A motorboat covers a certain distance downstream in a river in 3 hours. It covers the same distance upstream in 3 hours and a half. If the speed of the water is 1.5 km per hour, then the speed of the boat in still water is. एक मोटर बोट नदी में अनुकूल प्रवाह में कुछ दूरी 3 घंटे में तय करती है और वह प्रतिकूल प्रवाह में उतनी ही दूरी 3.5 घंटे में पूरा करती है। यदि पानी की गति 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा हो तो स्थिर जल प्रवाह में बोट की गति क्या होगी। हेलो डियर्स, टॉपिक है बोट एंड स्ट्रीम, नाव और धारा। बोट एंड स्ट्रीम, हिंदी में नाव और धारा। प्रश्न है एसएससी एलडीसी 2015 का। क्या दिया है? कोई मोटर बोट है, वो नदी में अनुकूल प्रवाह में, यानी कि धारा की दिशा जिस दिशा में है उसी दिशा में अनुकूल प्रवाह में कुछ दूरी जो तय करती है वो 3 घंटे में, और धारा के प्रतिकूल दिशा में, ठीक है, धारा के और प्रतिकूल प्रवाह में उतनी ही दूरी 3.5 घंटे में तय करती है। यानी कि प्रतिकूल दिशा में वही दूरी 3.5 घंटे तय करने में लगाती है। यदि पानी का गति इसमें दिया है, पानी का गति कितना है? 1.5 किलोमीटर प्रति घंटा। तो स्थिर जल में हमें बोट की गति क्या होगी? ठीक है, स्थिर जल प्रवाह में बोट की गति यानी कि नाव की गति क्या होगी? हम क्या करते हैं कि हम नाव का गति मान लेते हैं x, ठीक है। माना कि नाव का जो गति है, ठीक है, स्पीड ऑफ बोट, इंग्लिश में अगर कहें तो स्पीड ऑफ बोट, इसको हम मान लेते हैं x किलोमीटर पर आवर। और जो धारा का गति है, धारा की गति स्पीड ऑफ स्ट्रीम आप लोग लिख सकते हैं इंग्लिश में। सो धारा की गति ये हम मान लेते हैं y किलोमीटर पर आवर। अब y किलोमीटर पर आवर मान लेते हैं तो यहाँ y दिया है, ठीक है। धारा की गति देखो लास्ट में दिया है, पानी का गति वही है धारा की गति, यानी कि ये y को हम कहेंगे 1.5 किलोमीटर पर आवर। डिस्टेंस कुछ दूरी तय करता है, ठीक है, तो दोनों में डिस्टेंस सेम ही होगा, वही दूरी तय कर रहा है, ठीक है। एक प्रतिकूल कर रहा है, एक अनुकूल कर रहा है। तो यहाँ पे जो दूरी जो होगा, तय किया हुआ दूरी, उसको हम मान लेते हैं d, ठीक है, d किलोमीटर, ये मान लिए। अब इसके लिए एक फॉर्मूला यहाँ पे यूज होगा। क्या होगा? स्पीड इक्वल्स टू, चाल बराबर क्या होता है, जिसे गति कहते हैं, ठीक है। सो स्पीड इक्वल्स टू होता है डिस्टेंस बटे टाइम, डिस्टेंस बटे टाइम। अगर इसको हिंदी में कहें तो चाल बराबर या गति बराबर दूरी बटे समय, ठीक है। गति बराबर या फिर चाल बराबर जो भी बोले, सो गति बराबर क्या है? दूरी बटा समय होता है। इस फॉर्मूले का हम यूज करेंगे यहाँ पे, यही फॉर्मूला यूज होगा। क्या करना है? हमने माना है नाव का गति x किलोमीटर पर आवर और धारा का गति y किलोमीटर पर आवर। तो जब मोटर बोट है नदी में अनुकूल प्रवाह में चल रही है, यानी कि अनुकूल क्या? धारा जिस दिशा में है नाव भी उसी दिशा में है, ठीक है। धारा जिस दिशा में है नाव भी क्या है? उसी दिशा में। जैसे मान लो ये वाला नीचे हम अच्छा यहाँ बना दे रहे हैं, ये देखो, ठीक है, ये धारा आ गया, तो धारा की गति ऐसे है। सो बोट भी क्या चल रहा है? इसी दिशा में चल रहा है, इसी दिशा में चल रहा है, और धारा की भी गति जो है इसी दिशा में है। तो यहाँ पे इस कंडीशन में हम प्लस लेंगे। सो x प्लस वाई यहां से होगा, x प्लस वाई इक्वल्स टू कितना है? दिया नहीं है, हाँ, x प्लस वाई दिया नहीं है, ठीक है। तो x प्लस वाई दिया नहीं, तो हम क्या करेंगे इसमें? x प्लस वाई जो दिया नहीं है तो ये गति हो गया। तो गति बराबर क्या होता है? दोनों तो गति ही है, x भी गति है, y भी गति है। तो गति बराबर डिस्टेंस बटे टाइम, यहाँ है ना, गति बराबर दूरी बटे समय। दूरी क्या है? दूरी को हमने d माना है, सो d बटे समय कितना है? धारा के अनुकूल यानी कि 3 घंटा, d बटे
3 आवर। ठीक है, हम आवर यूनिट यहाँ नहीं लिख रहे हैं। सो d/3। अब यहाँ पे y का गति दिया है, दोनों में सेम ही होगा, y का एक ही। धारा का गति ये दिया है 1.5, तो यहाँ y की जगह हम 1.5 पुट कर सकते हैं। तो यहाँ पे x प्लस 1.5 बटे इक्वल्स टू d/3। दूसरा कंडीशन क्या है, धारा के प्रतिकूल, तो ये क्या हो जाएगा, x माइनस वाई हो जाएगा, यानी कि x माइनस 1.5 है ना। x माइनस 1.5 कितना दिया है, 3.5 घंटा। 3.5 घंटा को क्या लिखेंगे हम, 3.5 घंटा यानी कि 7/2। ठीक है, 7/2। तो यहां से d/7/2। तो इस कंडीशन में यहाँ पे d क्या है, d/7/2, यानी कि ये जो 2 है ये ऊपर हो जाएगा। सो 2d/7, 2/7 नहीं, 2d/7 ये इक्वेशन निकला है। अब यहां से हम क्या करेंगे कि d निकाल लेते हैं। ठीक है, d निकाल लेंगे तो दूरी मिल जाएगा। ठीक है, दूरी मिल जाएगा, तो उसके बाद हम क्या करें, x का वैल्यू निकाल सकते हैं। ठीक है, या फिर ऐसे कर सकते हो कि d को कैंसिल करोगे तो डायरेक्ट x का भी वैल्यू मिल जाएगा। जैसा आप करना चाहे, तो दोनों निकालना चाहे तो दोनों निकाल सकते हैं। अगर हम d निकालना चाहें, ठीक है, d निकालना चाहें तो इसमें हम क्या करेंगे, इस इक्वेशन को माइनस कर देंगे। ठीक है, इस इक्वेशन को माइनस करेंगे। तो यहां जब माइनस करेंगे इक्वेशन 1 माइनस इक्वेशन 2, इस इक्वेशन को माइनस करेंगे तो ये क्या है, ये कट जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, यानी कि 1.5 प्लस 1.5 कितना हो जाएगा, 3 इक्वल्स टू d/3 प्लस 2d/7, यानी कि d/3 प्लस 2d/7 इक्वल्स टू, अगर इसका हम एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 7 या 21, यानी कि 3 सते 21। सो 7d माइनस 7 या 21, 2 या 6d इक्वल्स टू d/21 है ना। एक डी 7d में छोड़ ही जाएगा तो कितना बचेगा, d/21, यानी कि 3 इक्वल्स टू d/21। सो यहाँ से d इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, 63 किलोमीटर, यानी कि d अगर निकालें दूरी तो 21 गुने 3 होगा, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन इससे। सो 21 गुने 3 इक्वल्स टू 63 किलोमीटर। अब यहाँ पे d का वैल्यू पुट करेंगे तो क्या, x का वैल्यू नहीं निकलेगा, क्या है d, यहाँ से इस इक्वेशन से कितना है, x प्लस 1.5, यानी कि x प्लस 1.5 इक्वल्स टू d का वैल्यू हम निकाले हैं, कितना निकाले हैं, 63 किलोमीटर। तो 63/3 ये कट जाएगा, कितना से कटेगा, 21 से, यानी कि x प्लस 1.5 इक्वल्स टू 21। सो x इक्वल्स टू 21 माइनस 1.5, घटाओ इसको तो 20, यानी कि 19.5 किलोमीटर पर आवर है ना। यही हमें x निकालना था, ये क्या है, ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, x क्या है, शांत जल में नाव की गति जो माना था x किलोमीटर, यानी कि ये है 19.5 किलोमीटर पर आवर। ऑप्शन सी करेक्ट होगा। ठीक है, क्या किया हमने, नाव का गति को x माना, धारा की गति को y माना, दूरी जो है वो d माना है। अब यहाँ प्रश्न में दिया है कि धारा के अनुकूल जो दूरी तय करता है वो 3 घंटे में। ठीक है, दूरी दोनों के लिए सेम है तो d मान लिया यहाँ। सो धारा के अनुकूल यानी कि x प्लस 1.5 इक्वल्स टू, ये गति है, चाल है, तो चाल बराबर दूरी बटे समय, यानी कि d/3। समय कितना है, 3 घंटे में, d/3। धारा के प्रतिकूल लगता है 3.5 घंटा, तो x माइनस 1.5 इक्वल्स टू 2d/7, 3.5 घंटा यानी कि 7/2। और इन दोनों इक्वेशन को क्या है, हमने सॉल्व कर दिया। सॉल्व करने के बहुत से तरीके हैं, बेसिक तरीके आपको आते ही होंगे, यहाँ हमने बता भी दिया है। इक्वेशन 1 इसको माने, इसको 2 मान लिए। चलिए यहाँ नहीं लिखे तो लिख दिए हैं इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2। इक्वेशन 1 और 2 को हमने घटा के सॉल्व किया है, आप दूसरा तरीका भी लगा सकते हैं। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। जय हिंद।